नोट क्या होता है, पहले तो ये सवाल आना चाहिए क्लियर, और तब देखेंगे कि इसको क्यों लगाएंगे। फुटनोट कभी देखा है आप लोगों ने? एक अगर बुक है तो बुक का पेज जहाँ ख़त्म होता है उसके नीचे देखे होगे कि एक लाइन यहाँ पे खींची होगी, या लाइन के नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ रहता है। जैसे 1 लिखा है, 1 के सामने एक वर्ड का वहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन या मीनिंग बताया हुआ है, फिर सेकंड पॉइंट डाला हुआ है, उसका एक मीनिंग या एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो पेज के एंड में, पेज के अंदर जो भी डिफ़िकल्टीज थे या जो डिफ़िकल्ट वर्ड थे उसका डिस्क्रिप्शन या एक्सप्लेनेशन दिया हुआ होता है पेज के आखिरी में। वो क्या कहलाता है? उसको कहते हैं फुट नोट। क्या बोलते हैं? फुट नोट। अगर मान लो पेज में कंटेंट मेरा यहीं पे खत्म हो गया और यहीं पे अगर मैं नोट लिख रहा हूं तो उसे कहेंगे एंड नोट। जो पेज के खत्म होने पे नोट लिखा जाए उसे क्या कहेंगे? एंड नोट। जैसे कई बार देखे होंगे बहुत सारे बुक में कि कोई चैप्टर जब खत्म होता है तो वहां पे नीचे लाइन ड्रॉ करके लिखा होता है कुछ एक कोटेशन या कोई एक पंच लाइन। तो वो जो पंच लाइन या कोटेशन है वो क्या है आपका? एंड नोट। उस चैप्टर के एंडिंग पे वो कोटेशन डाला गया तो क्या बोलेंगे उसे? एंड नोट। और जो हर पेज के आखिरी में उस पेज में यूज किए गए डिफिकल्ट वर्ड का जो एक्सप्लेनेशन या जो मीनिंग या जो डिस्क्रिप्शन होता है उसे क्या कहते हैं? फुट नोट। पेज का जो बॉटम पॉइंट होगा उसको क्या कहते हैं? फुट बोलेंगे। और ये जो है वो क्या बोलेंगे? हेड बोलेंगे। अरे क्या बोलेंगे? फुट बोलेंगे। हेड माथा, फुट मतलब पैर। तो निचला हिस्सा क्या है? पैर। ऊपर का सबसे हेड। तो हेड को क्या बोलेंगे यहाँ पे? हेडर। और इसको क्या बोलेंगे? फुटर। तो फुटर के पास जो नोट्स लिखेंगे उसे क्या बोलेंगे? पैर के पास जो नोट्स लिखेंगे उसे फुट नोट बोलेंगे। तब आपके दिमाग में सवाल आ सकता है थोड़ा खुराफाती, तो क्या हेड नोट्स भी होता है सर? बोलेंगे नहीं, हेड नोट्स नहीं होता है, हेडर होता है। हाँ, हेडर फुटर होता है लेकिन हेड नोट्स नहीं होता है। हाँ, लेकिन फुट नोट्स होता है। और फुट नोट्स का कॉन्सेप्ट क्यों लगाया जाता है बताइए अभी। अगर आप कोई भी एक बुक लिख रहे हो, बुक में बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड आएंगे। अब उस डिफिकल्ट वर्ड का अगर आप कोई मीनिंग लिखना चाह रहे हो, कोई उसका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देना चाहते हो तो आप कहाँ दे सकते हो? फुट नोट के रूप में दे सकते हो। कभी देखे हो तुम लोग या नहीं देखे हो? दिया हुआ रहता है, इसका मतलब बुक पढ़ती है, इससे ये साबित हो रहा है। तो अभी ट्राई करें हम लोग। तो कुछ कंटेंट यहाँ पे राइट कर दिया जाए पहले। तो कंटेंट ऐड करने का सबसे सरल तरीका क्या हम लोग जानते हैं अभी? या तो टाइप करें या रैंडम पैराग्राफ लिख लें। तो रैंडम पैराग्राफ डालने के लिए क्या डालते हैं हम यहाँ पे? 10 पैराग्राफ ले लेते हैं। तो 10 पैराग्राफ कितने पेजेस में आ गए हमारे? 2 पेज में आ गए। अब मुझे यहाँ क्या यूज़ करना है अभी? फुट नोट का। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ रहा है? इंसर्ट फुट नोट आ रहा है यहाँ पे, इंसर्ट फुट नोट। अब हम लोग को देखो यहाँ इंसर्ट फुट नोट जैसे ही हमने किया, आप देख पा रहे होगे यहाँ पे पेज में क्या आ रहा है? सारे पेजेस में ये हमारा कर्सर कहाँ था अभी? यहाँ। हम अपना कर्सर कहाँ रखते हैं? इस पेज में। इंसर्ट फुट नोट किए, कहाँ भेज दिया वापस से? अब मैं क्या लिखूँ यहाँ पे? फर्स्ट पेज के बारे में क्या लिखा जाए? तो फर्स्ट पेज में क्या है हमारे पास? तो फर्स्ट पेज में मान लो कि पेज लेआउट के बारे में लिखा गया है या होम के बारे में लिखा गया है। तो हमने क्या डाल दिया यहाँ पे? होम। और सेकंड में हम किसके बारे में लिख रहे हैं? इंसर्ट के बारे में लिख रहे हैं। किसके बारे में लिख रहे हैं? इंसर्ट के बारे में लिख रहे हैं। तो हमने क्या डाल दिया? इंसर्ट। अब यहाँ से आप जा कर के देखो तो यहाँ क्या लिख कर के आ रहा है? 1 आ रहा है यहाँ पे। अब जैसे ही आप यहाँ पे होवर कर रहे हो तो क्या दिख रहा है आपको? होम लिख करके दिख रहा है। अब होम क्यों लिख करके दिख रहा है? बिकॉज आपने 1 का क्या मतलब बताया है? होम मतलब बताया है। इसका क्या मतलब बताया? होम मतलब बताया है। अच्छा, 2 कहाँ लिखा हुआ था? यहाँ।
अब अगर 2 पे होवर कर रहे हैं तो क्या लिख करके आएगा? हाँ, बाय डिफॉल्ट जब भी हम नोट्स लिखते हैं तो नोट्स का इंडेक्सिंग होता है। इंडेक्सिंग समझते हो? नंबरिंग। और नंबरिंग जो होता है वो क्या होगा? ऑर्डर लिस्ट के रूप में होता है। दो तरह का लिस्ट बनता है ना, ऑर्डर और अनऑर्डर। तो जो ऑर्डर लिस्ट बनेगा वो कहाँ से बनना शुरू होगा? तो 1 से, तो इसलिए 1 आ रहा है। अब अगर आपको मान लो ये चीज़ें नहीं रखनी, इसको हटानी है आपको, तो आप हटा सकते हो। क्या कह रहा है? दिस इज़ नॉट अ वैलिड एक्शन फॉर फुटनोट्स। आप फुटनोट्स को इस तरीके से नहीं हटा सकते। तो हमें फुटनोट्स को हटाना है कि नहीं हटाना है? यस, हमें फुटनोट्स को डिलीट करना है। और मुझे फुटनोट्स कहाँ एक और लिखा हुआ था? यहाँ लिखा हुआ था ना। इस फुटनोट्स को भी हमें हटाना है। यहाँ से गए, बैकस्पेस किए और क्या कर दिया हमने? डिलीट कर दिया। हट गया। अब आओ हम एक काम करते हैं, सारे चीज़ों को हटा दिया। अब हमारे पास टोटल पेजेस कितने? 1 पेज है। अब हमने लिखा इक्वल टू रैंड और हमने यहाँ पे 4 लिखा। ऑलराइट, मेरे पास सिंगल पेज है और कुछ ज़्यादा नहीं है। अब इस पेज के बाद हमें मान लो गैलरीज के बारे में नहीं पता, हमें गैलरी के बारे में नहीं पता। हमने गैलरीज को क्या किया? सेलेक्ट किया और मैं जाता हूँ इंसर्ट, कहाँ पे? फुटनोट पे। अब आप यहाँ पे गैलरी के बारे में क्या लिख सकते हो? जो लिखना है वो आप बता दो यहाँ गैलरी के बारे में। तो गैलरी के बारे में क्या लिखा जाए? माई फैव कलेक्शन, ऐसा डाल दूँ? माई फैव कलेक्शन। अब देखना, अगर ऐसा होता है कि मुझे नहीं पता कि गैलरी क्या है, जैसे ही मैं होवर कर रहा हूँ तो क्या बता रहा है? माई फैव कलेक्शन। तो कोई अगर वैसा डिफिकल्ट वर्ड है तो उसका एक डिस्क्रिप्शन हम दे सकते हैं, ताकि जैसे ही कोई यूज़र यहाँ होवर करे तो क्या मिल जाए उसको। अब जैसे मान लो यहाँ WTO लिख करके आ रहा है, मुझे नहीं पता WTO का मतलब क्या होता है, IMF का क्या मतलब होता है, तो मैं उसका क्या दे सकता हूँ? फुल फॉर्म दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ? अरे बात समझ में। अब जैसे मान लो कि यहाँ कहीं CPU लिखा हुआ है, लेट्स सपोज कहीं CPU लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता कि CPU का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हम क्या किए? इसको सेलेक्ट किए, इंसर्ट, और यहाँ क्या डाल सकते हैं? पक्का? तो आप अब यहाँ पे लिख सकते हो कि CPU जो भी है, स्टैंड फॉर, या जो मर्जी आप एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख सकते हो। अब देखो इसका फ़ायदा क्या होगा बच्चा। अब दोबारा जब आप आएंगे यहाँ पे, जैसे ही होवर करेंगे तो क्या आ रहा है? जो आप उसका डिस्क्रिप्शन या शॉर्ट नोट्स लिखे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये किस तरीके से आपके लिए यूज़फुल होगा, समझ पाए कुछ? आगे बढ़े, एक बार और बताते हैं, ठीक है? अब जैसे मुझे नहीं पता कि ऑफर अ चॉइस का क्या मतलब होता है। ऑफर अ चॉइस, या कोई ऐसा फ्रेज हो जो थोड़ा डिफिकल्ट हो, जो लोगों को सडनली समझ में नहीं आए, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? एक इजी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, उन्हीं कंडीशन में हम इसका यूज़ करते हैं। अब पेज लेआउट टैब है। अब पेज लेआउट टैब के बारे में नहीं पता कि आखिर में क्या करता है, चलो इसी के बारे में लिख लें। तो क्या करेंगे? इंसर्ट टैब पे जाएं। अब पेज लेआउट क्या करता है भाई? ऑफर अ कंप्लीट सेटिंग्स रिलेटेड टू पेज। ऑलराइट, अब ज़रा मैं जब भी यहाँ पे आऊँगा, कहाँ गया था वो? कहाँ था? पेज लेआउट था, ये रहा। अब देखो जब भी यहाँ पे होवर करोगे तुम, तो क्या इसका मतलब समझा देगा हमें? ऑफर अ कंप्लीट सेटिंग रिलेटेड टू अ पेज। तो खास तौर से अगर नोवेल राइटिंग कर रहे हो या कुछ आप बुक राइटिंग कर रहे हो, कोई नोट्स ही तैयार कर रहे हो, और नोट्स में कुछ आप अगर डिफ़िकल्ट वर्ड या फ्रेज को यूज़ कर रहे हो, तो उस डिफ़िकल्ट जो फ्रेज है या वर्ड है, उसका अगर आप चाहते हो कि एक इजी डिस्क्रिप्शन हो रीडर्स के लिए, तो आप इस तरीके से किस्म के थ्रू डाल सकते हो।
फुट नोट के थ्रू दे सकते हो। क्या वर्ड समझ में आया तुम्हें? कहाँ बिठाओगे इसको? दिमाग में कुछ बैठा कि किन केसेस में इसका यूज करोगे तुम? मेन ये समझना होता है, पहले प्रॉब्लम समझो कि प्रॉब्लम क्या है और देन उसका सॉल्यूशन दोगे तो बैठ जाएगा दिमाग। प्रॉब्लम क्या था कि हमें पेज में जो डिफिकल्ट वर्ड या फ्रेज हमने यूज किया, मैं चाह रहा हूं कि उस डिफिकल्ट वर्ड या फ्रेज पे जैसे ही कोई माउस होवर करे, होवर समझते हो ना? होवर मतलब ओवर, उसके ऊपर ले जाए तो जैसे ही उस पे ओवर करे तो इसका मतलब बता दे। तो ये काम हम किसके जरिए कर पाएंगे? फुट नोट के जरिए कर पाएंगे। आगे बढ़े। और इसका डिस्क्रिप्शन कहाँ दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है। अब इवन कि अगर आप जाना चाहो वहाँ पे तो आप कुछ नहीं, यहाँ क्लिक करके आप डायरेक्ट वहाँ पे जा भी सकते हो, मूव कर देगा। और नहीं तो आप यहाँ लास्ट में आकर के भी पढ़ सकते हो, फुट नोट में लिखा हुआ है कि किसका क्या मतलब है। और इतना भी पढ़ने की क्या ज़रूरत है? एक्चुअल स्मार्ट तरीका तो ये है कि जैसे ही मैं होवर करूँगा मुझे यहाँ दिख जाएगा। अरे बाबू तो यही तो बता रहा है यहाँ, देखो ये ऑर्डर बताया कि 3 नंबर पे आप किसका एक्सप्लेनेशन दिए, 3 नंबर पे ये किसका एक्सप्लेनेशन है वो आपको यहाँ पे बता रहा है। समझ में आई बात? ये 2 नंबर पे किसे एक्सप्लेन किए हो आप? सीपीयू को। फर्स्ट नंबर पे आप गैलरी को एक्सप्लेन किए हो। ये चीज़ कैसे पता चलेगा? तो बड़ा आसान, ये चीज़ पता करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? पेज में ऊपर 1 कहाँ लगा हुआ है? गैलरीज में। 2 कहाँ लगा हुआ है आपका? सीपीयू में। 3 कहाँ लगा हुआ है आपका? पेज लेआउट। अब ये तो था किसका? फुट नोट का। अब हम जरा देखते हैं किसका? एंड नोट का। एंड नोट के बारे में क्या बताया था अभी हमने कि मान लो कोई एक चैप्टर आपने शुरू किया, वो चैप्टर हमारा 2.5 पेज का था, मतलब 2 पेज में कंप्लीट और हाफ पेज में लास्ट कंप्लीट हो गया। तो जो जब हाफ पेज कवर करने के बाद वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, वो पार्ट कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या लिखना है मुझे? एंड ऑफ दिस चैप्टर या एंड ऑफ दिस टॉपिक, ये मुझे लिख देना है वहां। तो ये काम हम किसके जरिए कर सकते हैं? एंड नोट। या हम चाहते हैं कि जहां हमारा चैप्टर एंड हुआ वहीं पे हम कुछ नोट्स लिखें, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे? एंड नोट का, न कि फुट नोट का। फुट नोट हमेशा कहाँ लगता है? पेज के आखिरी में। और एंड नोट कहाँ लगता है? तो एंड नोट पेज के आखिरी में नहीं लगेगा, बल्कि जहां पेज हमारा खत्म होगा। अगर मान लो इस पेज पे हम फुट नोट लगाएंगे तो कहाँ लगेगा? यहाँ। फुट नोट कहाँ लगेगा? यहाँ नीचे में। और अगर एंड नोट लगाएंगे तो कहाँ लगेगा? गैस करो। यहाँ लग जाएगा, यहाँ है ना, इस पॉइंट पे जहाँ हमारा कंटेंट खत्म हुआ है। तो होपफुली ये अब ये पॉइंट तो समझ में आया होगा या नहीं आया? लगा के देखें। हम सारे कंटेंट को पहले हटा लेते हैं, कुछ भी नहीं बचा। अब हम कुछ इसमें लिखना चाहते हैं, तो रैंड और हमने डाला 2, हमारा यहीं पे क्या हुआ? टॉपिक कंप्लीट हो गया। हो सकता है अब यहाँ हम क्या लगाने वाले हैं, या फिर एक काम करते हैं, ट्रेन डाले थे तो कितना पेज में चला गया था? 2 पेज में चला गया था ना। 2 पेज कंप्लीट हुआ था, 4 था। वन पेज कंप्लीट, सेकेंड पेज ऑलमोस्ट हाफ है मेरा। अब हम क्या लगाने वाले हैं? एंड नोट लगाने वाले हैं। क्या लगाने वाले हैं? एंड नोट लगाने वाले हैं। तो देखो यहाँ ऑप्शन क्या दिया हुआ है? इंसर्ट एंड नोट के बारे में। अब क्या कह रहा है? पढ़ भी सकते हो इसके बारे में। एंड नोट्स आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो क्या किया जाए? यहाँ से एंड नोट लगा दूँ। अब जैसे ही हम लगाएंगे यहाँ एंड नोट, देखो जहाँ ये कंप्लीट हुआ वहीं पे लगाना शुरू कर दिया कि आखिरी तक गया? नहीं ना। अब आप यहाँ से कोई भी अपने हिसाब से लिखना शुरू कर सकते हो। अब
जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास कोई भी एक फुल फॉर्म ही देना चाह रहे हो या किसी वर्ड को डिस्क्राइब करना चाहते हो, जो सेम थिंग आपने किसके लिए लिखा था, फुट नोट, वही चीज़ आप यहाँ कर सकते। बस अंतर इतना है कि यहाँ हमारा क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। अब जैसे कि मान लो मुझे यहाँ पे फुटर के बारे में लिखना है, किसके बारे में लिखना है, फुटर के बारे में। तो फुटर क्या होता है, फुटर क्या होता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो कह सकते हैं कि ये हमारा एंड ऑफ द पेज दैट हैव सेम कंटेंट, जो सेम कंटेंट रखता हो पेज के आखिरी में, वो क्या है, हमारा फुटर है। आप इस तरीके से कुछ क्या कर सकते हो, पॉइंट डाल सकते हो। या फिर जो स्ट्रैटेजी पहले मैंने बताया था, जैसे मुझे नहीं पता कि रिस्टोर का मतलब क्या होता है, रिस्टोर का मतलब क्या होता है, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट एंड नोट। अब आप रिस्टोर का मतलब यहाँ पे दे सकते हो। तो रिस्टोर का मतलब क्या होता है, बैक एट प्रीवियस पोजीशन, बैक एट प्रीवियस पोजीशन। तो अगर किसी को नहीं पता कि रिस्टोर का क्या मतलब है, अब जैसे ही यहाँ ओवर करेगा तो दिख जाएगा इसको बैक एट प्रीवियस पोजीशन। लेकिन इसमें और उसमें से फर्क क्या था कि वो पेज के आखिरी में लगता था, अरे कहाँ लगेगा, जहाँ हमारा चैप्टर खत्म होगा, बस वही पेज खत्म होने का ये वेट नहीं करेगा। ये अंतर है किसके किसके बीच, एंड नोट और फुट नोट। हाँ, कहीं भी रखेंगे, लिख सकते हैं, लेकिन तरीका वो नहीं है। तरीका प्रॉपर यही है, याद रखिए कि पहले सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि आप नोट्स किसके लिए लिख रहे हैं, सोचिए ज़रा सा, आप नोट्स किसके लिए लिख रहे हैं, किसी पर्टिकुलर वर्ड, किसी पर्टिकुलर फ्रेज के लिए, है ना। तो पहले उस पर्टिकुलर वर्ड या फ्रेज को क्या कीजिए, आप सेलेक्ट कीजिए। जैसे देखिए ना, मैंने यहाँ रिस्टोर को सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे जैसे ही होवर कर रहा हूँ तो दिखा रहा है। तो कोई भी ऐसा डिफिकल्ट वर्ड जिसको आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं, जैसे अगर आप लिखना चाह रहे हो हेडर के बारे में, नहीं पता कि हेडर क्या होता है या बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, आपको नहीं पता सपोज, तो मैं इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद क्या करूं, इंसर्ट एंड नोट। अब जैसे ही हमने किया, अब आप इसके बारे में लिख सकते हो। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब होता है मेन स्ट्रक्चर। अब इस तरीके से हम किसी भी डिफिकल्ट वर्ड को क्या कर सकते हैं, इजी वर्ड दे सकते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पे लाते हैं तो क्या आ रहा है, मेन स्ट्रक्चर लिख कर क्या आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये कहानी था किसका, एंड नोट और फुट नोट का। बेसिकली इसका सबसे ज़्यादा यूज़ तब करेंगे जब हम बुक राइटिंग कर रहे होते हैं, नोवेल राइटिंग कर रहे हो, तब यूज़ करेंगे। नॉर्मल मान लो कि आप कोई रिज्यूमे बना रहे हो, वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है भाई, आप कोई सर्टिफिकेट डिज़ाइन कर रहे हो, वहाँ कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ा जाए, अच्छा कोई नहीं, तुम कास्ट करो तो हो जाता है ना इजीली, कास्ट करो तो। साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी लग रहा है कि बड़ा भारी भरकम है, लेकिन है बहुत हल्का। कैसे हल्का, देखो ये होता क्या है कि मान लो कि अगर हम कोई बुक लिख रहे हैं तो हम चाहते हैं किसी को क्रेडिट देना, कि मान लो बुक में ये जो चैप्टर लिखा गया या बुक का ये जो पार्ट लिखा गया, ये इनके योगदान से लिखा गया है ना। अब अगर ऐसा कोई क्रेडिट लाइक ऑथर का डिस्क्रिप्शन या उनका पूरा एक डिटेल्स हम देना चाह रहे हैं बुक के साथ, तो इसके लिए किसका यूज करेंगे आप, इसके लिए यूज किया जाता है साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी का। बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है किसी व्यक्ति या किसी ऑथर्स के बारे में उनका पूरा विवरण, उनका पूरा परिचय, है ना, अगर शुद्ध हिंदी कहा जाए तो हम लोग यहाँ साइटेशंस और बिब्लियोग्राफी में क्या करते हैं, ये जो ऑथर हैं इस बुक के, जो पब्लिशर हैं, उनका हम पूरा डिटेल देना चाहते हैं। कैसे देंगे सीखें, क्या पर्पस है समझ में आया। पर्पस सीधा है कि जो इस बुक के ऑथर हैं उनका कंप्लीट हम बायोग्राफी यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम बिब्लियोग्राफी और साइटेशंस का यूज करते हैं। अब साइटेशंस के थ्रू उनका हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, बिब्लियोग्राफी के थ्रू वो सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ पुट अप कर देंगे पेज के।
अब कैसे किया जाता है वो ज़रा देखा जाए। तो नया देखने के लिए क्या करें, पुरानी बातों को रफा दफा करते हैं, सब कुछ हटा दिए, अब नई बातें करते हैं हम लोग। तो नई बातें करने के लिए फिर वही चीज़ कुछ लिख लिया जाए। क्या लिखेंगे यहाँ पे, इक्वल टू रैंड, क्या डाल दिया जाए 10। कुछ पैराग्राफ हमारा टाइप हो चुका, 2 पेजेस हमारे पास आ चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टेप की तरफ। तो देखो तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, क्या, हाँ, इंसर्ट साइटेशंस। अब इस पे हम लोग क्लिक करेंगे और इसमें क्या आएगा, न्यू सोर्स। क्या आएगा, न्यू सोर्स पे जाएंगे हम लोग। अब टाइप ऑफ सोर्स हम बताएंगे यहाँ पे। तो ऑब्वियसली अभी पूरी बात किसकी हो रही है, बुक की बात हो रही है। ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है, जब कोई बुक राइट कर रहे होंगे तो मैंने बुक ही रखना है यहाँ पे, कोई चेंजेस नहीं करना। बुक का कोई सेक्शन की बात नहीं हो रही है। हाँ, अगर पूरे बुक का क्रेडिट किसी एक ही को देना है तो यहाँ बुक ले लेना। अगर बुक के किसी सेक्शन का क्रेडिट देना है तो फिर यहाँ, हाँ, अगर कोई आर्टिकल के बारे में लिखना है कि इस आर्टिकल, फलाना आर्टिकल पब्लिश बाय फलाना, तो वहाँ पे क्या चूज करेंगे, जर्नल आर्टिकल लेंगे। तो कहने का मतलब कोई रिपोर्ट है, तो इस तरह की चीज़ें के लिए आप यहाँ पे लेते हैं। तो अभी क्या ले लें, बुक का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं तो टाइप ऑफ सोर्स में क्या ले लेते हैं, बुक ले लेते हैं। बहुत सारा ऑप्शन है, इसको खुद से भी थोड़ा देखना है, बस मैं बता दिया कि टाइप ऑफ सोर्स में आप चूज कर लो जिस तरह के डॉक्यूमेंट के लिए आप बायोग्राफी लिखने जा रहे हो। तो हमने यहाँ पे डाल दिया बुक। लैंग्वेज यहाँ बाय डिफॉल्ट क्या रहने वाला है, डिफॉल्ट ही रहने देते हैं, इंग्लिश यूएस होगा। ऑथर किसको बना देते हैं, ऑथर खुशी को बना देते हैं, है ना। अब टाइटल क्या डाल दिया जाए, हाँ? पक्का। बात हो रही है कंप्यूटर की यार, कभी खुशी कभी गम लिखेंगे, कहीं से रेलेवेंट लगेगा, ये लगेगा कि सड़ा हुआ कोई बॉलीवुड का मूवी का टाइटल वगैरह डाल दिया है। नहीं, मास्टरिंग इन ऑफिस ऑटोमेशन, इट मेक सेंस कि हम लोग। अब इसके बाद 21 साल में पब्लिश होना है, 2025 डाल देते हैं। सिटी क्या होगा, पटना ही होगा। पब्लिशर कौन सा होगा, मान लो पब्लिशर में डाल देते हैं ABC। अच्छा, हमने डाल दे पब्लिशर में, ये किसका दिमाग था, तो हमने डाल देते हैं। इसके बाद क्या किया जाए, ओके कर लूँ, चलो यहाँ क्या लिख करके आ गया, खुशी। अब मुझे इसका पूरा डिटेल चाहिए, तो पूरे डिटेल के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, क्या बोला था हमने, बिब्लियोग्राफी पे जाना होगा। कहाँ जाना होगा, बिब्लियोग्राफी पे जाना होगा। अभी देखो यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है। अगर आप चेंज करना चाहो तो एडिट साइटेशंस पे जाने पड़ेंगे आपको। अगर एडिट नहीं करना तो ये कर दो। अगर अपडेट करना होगा, बाद में हम कोई चेंजेस करते हैं, जैसे खुशी के साथ मान लो पब्लिशर का कुछ अनबन हो गया तो चेंज कर देंगे हम वहाँ ऑथर क्या। तो ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर अपडेट करना पड़ेगा बाद में। अभी फ़िलहाल क्या करता हूँ मैं, अब आता हूँ कहाँ, बिब्लियोग्राफी पे आता हूँ और यहाँ क्या लिया जाए। अब किस तरह का मुझे चाहिए बिब्लियोग्राफी, तो आप इसमें से देख लो कौन सा पसंद आ रहा है। ये वाला कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मेट है ना, तो ये वाला ले लूँ मैं अभी। अब जैसे ही एक काम और करता हूँ ना, एंटर किया, उसके बाद इंसर्ट और ये चूज़ कर लिया हमने। अब देखना पूरा डिटेल आ जाएगा उसका, आ गया खुशी। ये मास्टरिंग इन ऑफिस ऑटोमेशन पटना हमने 10,
किसमें? अच्छा कोई नहीं, कास्ट करो जिसमें नहीं हो पा रहा है, कास्ट करो। अब रही बात कैप्शन, आप लगाओगे कैसे? कैप्शन लगाना हमने बताया भी होगा शायद, कि नहीं बताया? कभी नहीं बताया। चलो तो ये तो अच्छी बात नहीं है, हम लोग आज सीख लेते हैं कैसे लगाते हैं। कुछ इमेज लाना पहले ज़रूरी है। इमेज लाएंगे कहाँ से? तो इमेज लाने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन हैं? एक ऑप्शन है पिक्चर से लाएं, दूसरा क्लिप आर्ट से लाएं, तीसरा शेप से लेकर के आ जाए। तीनों से एक एक लेके आ जाते हैं। पिक्चर से आ जाते हैं, देखो कुछ पिक्चर मिल जाए। अब मान लो इसमें हम लोग क्या करते हैं, राइट क्लिक करके इंसर्ट कैप्शन का ऑप्शन दिया है, ये दिख रहा है आपको, इंसर्ट कैप्शन। या फिर आप कहाँ से भी यूज़ कर रहे थे, रेफरेंस पे जाओ, यहाँ भी इंसर्ट कैप्शन पे जा सकते हो। अब कैप्शन में क्या डालना है, फिगर वन डालना है कि पिक्चर वन डालना है? जो डालना है वो यहाँ से डाल सकते हो। यहाँ से फिगर ले सकते हो, या टेबल ले सकते हो, या इक्वेशन ले सकते हो। अगर कुछ नया कैप्शन आप डालना चाह रहे हो, मान लो मुझे फिगर अच्छा नहीं लग रहा है, आई मीन मुझे फिगर की जगह पे क्या डालना है, पिक्चर डालना है, तो क्या डाल सकते? यहाँ तो पिक्चर नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो क्या करें? तो एक नया बनाएंगे लेवल, यहाँ जाएंगे और क्या डाल देंगे, ओके कर दूं? तो अब क्या लिख करके आएगा, पिक्चर और लिख करके आएगा। अब क्या किया जाए, ओके कर दें। अब ये कह रहा है कि ये जो सिलेक्टेड आइटम है इसके नीचे लगना है कि ऊपर रखना है? नंबरिंग जनरली कहाँ होता है, नीचे। तो क्या लेंगे यहाँ पे, बिलो सेलेक्टेड आइटम, और उसके बाद क्या करेंगे, ओके। देखो तो यहाँ पिक्चर वन लिख करके आ गया। अब कुछ पैराग्राफ इसके नीचे मैं डालता हूँ, तो कुछ पैराग्राफ डालने के लिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा, चलो। और उसके बाद फिर एक इमेज में डालने वाला हूँ, तो वापस से कहाँ जाएंगे हम लोग, क्लिप आर्ट पे इस बार चलते हैं। और क्लिप आर्ट में जा करके क्या ले लेते हैं, कोई गाय घोड़ा गधा कुछ ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, काऊ। चलो मिल भी गया एक बार में, इस पर क्लिक कर लेते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, रेफरेंसेस पे जाएंगे, इंसर्ट कैप्शन पे जाएंगे, और देख रहे हो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ क्या लिख करके आ रहा है, पिक्चर 2 आ रहा है। चाहो तो आप यहाँ से बदल सकते हो। ये बाय डिफ़ॉल्ट इक्वेशन, फिगर और टेबल था, लेकिन हमने क्या बदल के कर दिया, पक्का। चलो ओके कर दें, तो हमने सेकंड कैप्शन डाल दिया। अब आगे बढ़ें। अब फिर से हम यहाँ आते हैं और क्या लिखते हैं, इक्वल टू रैंड और 2 पैराग्राफ और डाल दे भाई। और इसके बाद फिर क्या करते हैं, कोई शेप ले लेते हैं, ले सकते। और उसके बाद क्या करेंगे, रेफरेंसेस पे, और फिर कहाँ जाएंगे, इंसर्ट कैप्शन। इसके पिक्चर 3 रख दो इसे। चलो यहाँ क्या लिख करके आ गया, पिक्चर 3। और राइट आगे बढ़ा जाए थोड़ा। फिर क्या लिखा हमने, इक्वल टू रैंड 2 पैराग्राफ और ले लो। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे कुछ टेबल लगाना। क्या लगाना, टेबल लगाना। अब टेबल कैसे लगाएंगे हम, याद है आप लोग को? हमने यहाँ पे क्या लिखा, कोर्स, फिर क्या लिखा, ड्यूरेशन, फिर क्या लिखा, DCA हमने डाल दिया 3 months, फी हमने डाल दिया 3500, ADCA डाल दिया 6 months, और फी हमने डाल दिया 8000। उसके बाद हम लोग आते हैं और डाल देते हैं टैली 1.5 months, और डाल देते हैं 5000। चलो इतना ही डालते हैं। अब इस टेबल पे भी हम क्या लगाने वाले हैं, क्या लगाने वाले, कैप्शन। अब इसका क्या रहना चाहिए, पिक्चर नहीं बाबा, टेबल रख। क्या रखो, टेबल। ओके कर दूं मैं। अब देखो यहाँ कैप्शन में क्या आया, टेबल 1। अच्छा ऊपर क्यों आया, ऊपर क्यों आया, क्योंकि हमसे पूछा था, तो हमें यहाँ क्या लेना चाहिए था, बिलो लेना चाहिए था। अब ये नीचे आएगा टेबल 1 लिख करके। अब इसके नीचे आता हूँ मैं,
और कंट्रोल एंटर करके यहाँ जाते हैं। अब क्या डालते हैं यहाँ पे इक्वल टू रैंड, और यहाँ एक पैराग्राफ लेता हूँ और फिर एक टेबल इंसर्ट कर दिया। इतना कुछ लिख के दे देगा। चलो काफ़ी है। यहाँ से फिर जाएंगे कहाँ, रेफरेंसेस पे, और क्या कर लिया जाए, इंसर्ट कैप्शन और टेबल 2 ले लें। चलो ये हमने कर लिया। अब इतना करने के बाद हमने कैप्शन डालना सीख लिया। अब इसका फ़ायदा क्या होने वाला है? तो इसका फ़ायदा होने वाला है ना, देखिए हम बिल्कुल चलते हैं फर्स्ट में, यहाँ पे आ गया। और यहाँ हमें क्या करना है, एक नया पेज लेना है। क्या करना है? तो नया पेज लेने के लिए क्या कर लें, कवर पेज ले लूँ। अब इसमें से कोई भी एक कवर पेज पसंद कर लो, मान लो ये वाला पसंद कर लिया। हालांकि कहने के लिए पसंद नहीं करना है, इसको हम हटाने वाले हैं। इससे हम लोग क्या कर लेंगे, पूरे कंटेंट को हमने सेलेक्ट किया और इसको हटा लिया। और भी कुछ बाकी है क्या इसके अंदर? ये रखना है, मुझे नहीं रखना है। तो ये है क्या, शायद कोई टेबल लिए होंगे। हाँ, वो नहीं कह रहे हैं, वो कवर पेज में था क्या, वो हाथी घोड़ा क्या था, वो टेबल ही था ना। अब इसके बाद हम कंट्रोल एंटर करके इसको यहाँ ले करके चले आए अगले पेज में। अब हम क्रॉस रेफरेंस का यूज़ सीखना चाह रहे हैं। किसका यूज़ सीखना चाह रहे हैं? क्रॉस रेफरेंस का। देखो क्रॉस रेफरेंस में ऑलरेडी बताया था आपको, वही चीज़ यहाँ भी है। क्रॉस रेफरेंस पे जैसे ही जाओगे तो यहाँ क्या आएगा, नंबर्ड आइटम। क्या आ रहा है, नंबर्ड आइटम आ रहा है। अब नंबर्ड आइटम तो कुछ हमने रखा ही नहीं था। हमने क्या भी यूज़ किया है बताओ तो? हमने अभी बुकमार्क नहीं यूज़ किया, नंबर्ड आइटम नहीं यूज़ किया, हेडिंग यूज़ किया है कहीं? नहीं, हेडिंग भी यूज़ नहीं किया है, मैंने दिखाया भी था। कोई बुकमार्क यूज़ किया हूँ? नहीं किया हूँ। फुट नोट यूज़ किया हूँ? नहीं, इस डॉक्यूमेंट में बिल्कुल नहीं। एंड नोट यूज़ किया हूँ? नहीं। इक्वेशन यूज़ किया हूँ? नहीं, मैंने कुछ भी यूज़ यहाँ पे नहीं किया है। अब ज़रा आते हैं नीचे और थोड़ा सा, हमने ये सारा कुछ नहीं यूज़ किया है। अब आते हैं, फिगर यूज़ किया हूँ मैं? अब तो फिगर यूज़ नहीं किया हूँ, एक्चुअल पिक्चर यूज़ किया हूँ। तो पिक्चर में 3 ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से क्या लेना है मुझे, ओनली लेबल नहीं, इंटायर कैप्शन चाहिए मेरे को। तो यहाँ पिक्चर 1 पे जा कर के मैंने क्या किया, देखो हो गया इंसर्ट। ऑलराइट, अब उसी तरीके से मैंने क्या किया, यहाँ पिक्चर 2 इंसर्ट कर लूँ। ऑलराइट, अब उसके बाद मुझे क्या चाहिए, पिक्चर 3 चाहिए। तो क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट, ये भी हो गया। ओके, अब मुझे टेबल चाहिए, तो टेबल के लिए क्या लेंगे हम, बड़ा आसान, यहाँ से टेबल पे जाएंगे और टेबल में हमारे पास जितने ऑप्शंस होंगे पूरी लिस्ट आ जाएगी। इसमें से हम टेबल को इंसर्ट कर लेते हैं, दोबारा आते हैं यहाँ टेबल को इंसर्ट कर लेते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या मिलेगा बच्चा, ये सोचना है हम लोग, क्या फ़ायदा मिलेगा। अब आपके पास एक लिस्ट है, आप यहाँ से डायरेक्ट जाना चाह रहे हो कि पहला पिक्चर कौन सा हमारे पूरे बुक का, दूसरा कौन सा है। अब कैसे मूव करेंगे, बड़ा आसान, आप कंट्रोल के साथ यहाँ क्लिक करो ना, पिक्चर 1 पे मूव कर दिया, समझ में आ रही बात। अब मुझे टेबल 1 देखना है, बस यहाँ कंट्रोल के साथ क्लिक कर दो ना, टेबल 1 पे मूव कर देगा। मैंने बताया भी था पिछले क्लासेस में भी क्रॉस रेफरेंस का यूज़ करके, वही चीज़ यहाँ भी है। अब मैं जाना चाह रहा हूँ थर्ड पिक्चर के ऊपर या सेकंड पिक्चर के ऊपर, तो कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, सेकंड पिक्चर के ऊपर मूव कर दिया। ये काम है क्रॉस रेफरेंस। तो हम अपने पूरे बुक के अंदर जितने भी टेबल बनाए हैं, टेबल का एक क्या बना के रख सकते हैं, लिंक बना के रख सकते हैं। जैसे उस लिंक पे क्लिक करो तो डायरेक्ट चाहो पेज नंबर जितने पे भी हो, मुझे वहाँ पे
रिडायरेक्ट कर दो। ये काम है किसका? क्रॉस रेफरेंस का। अब क्रॉस रेफरेंस के बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आपका है मेलिंग का टैग है। और मेलिंग का जो टैब है ये ऑलरेडी मैंने बताया था, आप लोगों को याद है। अब मेलिंग के टैब में आप लोगों से एक काम करवाना है। मान लो कि आप लोग किसी ऑफिस में काम करने गए, वो स्कूल नहीं है, स्कूल है या कॉलेज है, चलो ऑफिस नहीं है, स्कूल है या कॉलेज है, और वहाँ आपका जो बॉस बैठे हुए हैं वो बोल रहे हैं कि मुझे एक बार में 100 स्टूडेंट का मार्कशीट जनरेट करके दीजिए, एक बार में 100 स्टूडेंट का मार्कशीट प्रिपेयर करके दीजिए। मार्कशीट का फॉर्मेट डिजाइन एक ही जैसा रहेगा, कर सकते हैं किसकी मदद से? पक्का हो जाएगा। अभी मार्कशीट का फॉर्मेट दिखा दें, ठीक। इसी बहाने थोड़ा सा डिजाइन, जो डिजाइन पोर्शन है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, कितना किए हो, कितना रिवीजन में हो। अभी देखो यहाँ हबनेट पे जाना, तू लोग भी जब यहाँ पढ़ाई कंप्लीट करोगे, एग्ज़ाम दोगे, तो आप लोग का भी सर्टिफिकेट इश्यू होगा। और अगर वो वेरीफाई करना होगा तो यहाँ मार्कशीट पे जाना, मार्कशीट पे जा कर के जैसे ही अपना फ़ोन नंबर डालोगे या सर्टिफिकेट नंबर डालना, तो इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, ये मार्कशीट आ गया। अब इस फॉर्मेट में मार्कशीट होना चाहिए। कुछ और भी हो सकता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है, यहाँ कुछ ऐसा चाहिए। हबनेट का लोगो, मतलब कॉलेज या यूनिवर्सिटी का जो लोगो है वो होना चाहिए, नाम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, वेबसाइट होना चाहिए, फ़ोन होना चाहिए, फलाना ISO होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स होना चाहिए, फ़ोटो ले लो, ऐसा ही बना देना है जा करके, हो जाएगा। हाँ तो हाँ, छोटा क्यों किए पता है? क्योंकि आप लोग फोटो लीजिएगा ना, हाँ तो एक बार में आ जाएगा पूरा फोटो। हाँ थोड़ा अरे तो ये तो एक एंट्री है यार, हमने बोला कि 100 एंट्री चाहिए हुए, तो 100 नहीं तो 10 तो कम से कम दोगे ना एंट्री। हाँ, नाम ही चेंज नहीं होगा, स्टूडेंट का पर्सनल डिटेल जो भी है सब चेंज होगा। मार्क्स भी तो चेंज होगा ना, वो पर्सनल डिटेल नहीं है। सिर्फ चेंज क्या नहीं होगा, तो कंपनी का नाम, लोगो। हाँ सेम फॉर्मेट बनाओ ना, कोई बुरा नहीं है, अच्छा फॉर्मेट है। और आप लोग को भी इसी फॉर्मेट में मार्कशीट मिलेगा अपडेट से। हाँ तो हाँ, जब कंप्लीट होगा तो एक दिन एक टेस्ट होगा 1 घंटे का। नहीं पूरा सीख लेंगे तो मतलब ऐसे होता है, एक हफ्ता में अगर वर्ड कंप्लीट हो गया मेरा तो वो तो हो गया, एक्सेल आधा सीखे, मतलब अभी तक तो आधा ही सीखे ना। जाने से पहले पूरा कर देंगे। एक ही हफ्ते बाद रहे। हाँ तो हो जाएगा ना। और जो कंप्लीट नहीं भी होगा उसके लिए लिंक भेज देंगे तुमको। अच्छा वैसे ऑनलाइन एक दिन आप एग्जाम दे दीजिए। तो ये बन जाएगा, इसको ट्राई कीजिए एक बार। कल हम लोग आगे देखते हैं, कल हम लोग बात करेंगे किसका, मेलिंग का कुछ एडवांस और यूज़ हम समझा देंगे। और उसके बाद हम लोग रिव्यू, अब वर्ड में कुछ रखा ही नहीं है, वर्ड की कहानी ख़त्म है। इनफैक्ट हम लोग सैटरडे तक वर्ड ख़त्म कर लेंगे, कल परसों। उसके बाद हम लोग एक्सेल शुरू करेंगे या पावर पॉइंट शुरू करेंगे या आउटलुक पढ़ा देंगे। कोई एक्सेल पढ़ाएंगे, एक्सेल से बढ़िया रहेगा पावर पॉइंट पढ़ा देते हैं। नहीं
तो अच्छा कवर हो जाएगा। चीज़ एक साथ पावर पॉइंट पढ़ करके ऐड बनाना सीखोगी, है ना। बच्चा बॉर्नविटा पिया और अचानक कितना से इतना बड़ा हो गया। अच्छा अच्छा एनिमेशन बनाना सीखोगी उसको। और सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर मान लो कहीं भी आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो तो अपने क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए क्लाइंट का जो प्रोजेक्ट होगा उसका आपको क्या तैयार करना होगा, पीपीटी, है ना। तो पीपीटी अगर रियल वर्ल्ड में देखा जाए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखा जाए तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत लोगों को सुना होगा, अरे यार क्लाइंट से कल मीटिंग है, मैं पहले पीपीटी तैयार करना है उसके लिए। तो पीपीटी मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो देखिए कैसे हम लोग प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ये सारी चीज़। तो एक सप्ताह में तुम्हारा प्रेजेंटेशन वाला हो जाएगा इधर, और एक्सेल लगभग खत्म पे है ही, वर्ड खत्म हो गया बस। हाँ एक्सेल भी हो जाएगा।